हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस मास्टर क्लास एंड आई होप सारे लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करने में। नाउ आज के लेक्चर में ऐसा कुछ खास है नहीं जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। जो भी था इसका आधे से ज़्यादा कंटेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में मेनली हम लोग दो चीज़ों पे ही बात करेंगे। एक कि अगर हम लोग कोई ट्रेड ले रहे, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों को पता है कि हमारा टारगेट है 80 पॉइंट्स का। तो उस 80 पॉइंट्स तक कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को दिखता है कि हमारा टारगेट या लिक्विडिटी 80 पॉइंट्स के ऊपर भी है। तो उस सिनेरियो में हम लोगों को किस तरह से हमारी ट्रेड को ट्रेल करना है ताकि हम 80 पॉइंट से ज़्यादा कैप्चर कर सके। और कभी कभी ऐसा होता है कि 80 पॉइंट्स तक बहुत ज़्यादा हर्डल्स रहते हैं मार्केट में। तो उस केस में हम लोगों को किस तरह से हमारे प्रॉफिट्स को बुक करना है उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट अगर इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से अगर मूव करता हुआ जा रहा है और हम लोगों को दिखता है कि प्राइस में यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और हम लोग पुल बैक पे यहाँ से एंट्री प्लान करते हैं। अब हमारा टारगेट कहाँ तक रहेंगे कि जेन्युइनली अगर हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज भी अगर देखूँ तो हम लोग देखेंगे कि स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे और 80 पॉइंट्स का टारगेट। अगर सपोज़ ये मेरे इक्वल हाइज है और इसके आसपास ही 80 पॉइंट्स का मेरा टारगेट आ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और हमारा टारगेट रहता है ये जो भी है 80 पॉइंट्स है जो भी, फॉर एग्जांपल। बट कभी कभी क्या होता है कि ये टारगेट अचीव करने के लिए प्राइस को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर आपको याद है, हमने डिस्कस किया था हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड लो रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्विंग्स फॉर्म है प्राइस में। तो ये सारे हर्डल की तरह एक्ट करेंगे बिफोर द प्राइस रीचेज टू इट्स टारगेट जो ये वाला है। तो उस केस में कैसा होता है कि अगर हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे कोई भी एक सेटअप के फॉर्म होने का और हम लोग इतना एफर्ट्स लेते हैं और पेशेंटली वेट करते हैं ट्रेड लेने के बाद भी टारगेट हिट होने का, और हमें दिखता है कि टारगेट के पहले अगर कोई लिक्विडिटी है और वहाँ से प्राइस घूम जाए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस घूम तो जाता है, तो कभी कभी यहाँ पे जो इम्बैलेंस रहेंगे उससे टैप करके कंटिन्यू कर जाएगा। बट बहुत सारे केसेस में होता है कि प्राइस वापस नीचे आता है, ये हमारे एंट्री पॉइंट की लिक्विडिटी लेने के लिए और कभी कभी ये लो की भी लिक्विडिटी लेने के लिए, और फिर वहाँ से कंटिन्यू करता है टारगेट की तरफ। तो उस केस में हम स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट नहीं करेंगे। उस केस में या तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेनी है, या फिर हम लोगों को हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने हैं अगर हमारे पास एक लॉट हो। या तो मैं ऑन कॉस्ट लेके आ जाऊँगा स्टॉप लॉस को, या फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर रखूँगा सो दैट कि मेरा ब्रोकरेज निकले। और अगर प्राइस में यहाँ पे अगर इनफिशिएंसी है और यहाँ पे टैप करके प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये हाई ब्रेक होने पर भी मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट करूँगा ऑन कॉस्ट या उसके थोड़ा ऊपर। क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टारगेट से ज़्यादा हम लोगों को हमारा रिस्क मैनेज करके चलना है। क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस कितने हिट होते हैं और कितने होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप मंथली अपना जो टारगेट है 10% 20% ROI जनरेट करने का वो अचीव कर सकते हो कि नहीं। सपोज अगर मैं हर ट्रेड में वेट करूँ, या तो स्टॉप लॉस दे दूँ या तो टारगेट, तो उस केस में बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि मेरे स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा हिट हो गए तो भले से मेरा कैपिटल सेव है बट जितना मुझे ROI जनरेट करना है मैं वो नहीं कर पाऊंगा मंथली। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपके जो प्रॉफिट्स आते हैं उनको भी आपको मैनेज करके चलना है ना। सपोज आपको लिक्विडिटी नहीं समझ में आ रही है, आपको नहीं पता कि प्राइस कहाँ से घूम सकता है, उस केस में क्या करो, जो आपका डीलिंग रेंज है ये वाला, ये हाई से लेके ये लो तक का, उसको मार्क करना है उसके 50% को। उसका जो 50% है वो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस में जो डीलिंग रेंज फॉर्म होता है, प्राइस उसके 50% टैप करता है, रिट्रेस करता है, पुल बैक लेता है और फिर जाता है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। तो अगर आपको लिक्विडिटी समझ रही है तो मार्क योर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नहीं समझ रही है तो मार्क द 50% एटलीस्ट, क्योंकि बहुत केसेस में ये चीज़ होती है। अगर मैं आज का एग्जांपल ले लूँ, जैसे यहाँ पे एक ट्रेड फॉर्म हुआ था, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ पे 80 पॉइंट्स का टारगेट था। इस केस में क्या हो गया, बहुत ही स्मूथली प्राइस नीचे आ गया। कहाँ तक, ये वाली लिक्विडिटी जो हमारा इक्वल लोस था। क्यों? क्योंकि ये पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे कोई भी स्विंग्स फॉर्म नहीं हुए, तो कोई भी हर्डल क्रिएट नहीं हुआ प्राइस में और एक इजी टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से ट्रेल कर सकते थे उसको समझते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। देखो, यहाँ पे एक स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था। यहाँ पे हम लोगों को दिखा ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी लिया, प्राइस में एक नीचे आया, ये स्विंग लो की लिक्विडिटी, वापस प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था बट यहाँ पे स्विंग फेलियर हो गया। दैट मीन्स प्राइस में एक वीकनेस है और प्राइस ने एक नया स्विंग लो फॉर्म किया। वाइल फॉर्मिंग दिस स्विंग लो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, जो ये फेयर वैल्यू गैप था। प्राइस उस एफवीजी को आके रिस्पेक्ट भी कर रहा था। तो यहाँ से हम लोग का एक ट्रेड प्लान हुआ जिसमें हमारा स्टॉप लॉस था ये वाला हाई, स्विंग हाई, और हमारा टारगेट कितना रहेगा, डेफिनेटली हमारा टारगेट है 80 पॉइंट्स का। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस है ये वाला। ठीक है, ये मेरा अगर स्टॉप लॉस फॉर्म होता है, लेट्स मेक इट रेड, और विल मार्क द टारगेट नाउ।
ये 1:1, ये मेरा 1:2 और ये मेरा 1:3। क्या 1:3 में मेरा 80 पॉइंट्स कैप्चर हुआ क्या? फ्रॉम हियर टू हियर अगर मैं देखूँ तो दिस इज़ ओनली 60 पॉइंट्स, तो हम लोग 80 पॉइंट्स तक जाएंगे। तो दिस इज़ योर 80 पॉइंट्स। तो यहाँ हमारा कितना हो गया इस केस में? 1:4 का टारगेट भी मिल गया और 80 पॉइंट्स भी कवर हो गए। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि प्राइस में एक सडन ड्रॉप आया, ठीक है, एक सडन ड्रॉप आया और ट्रेड हमारा चल रहा है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड पे देखेंगे कहाँ पे लिक्विडिटी है, कहाँ पे स्विंग है। सबसे पहले लिक्विडिटी कहाँ दिख रही है? डे लो पे दिख रही है मुझे। और सेकंड लिक्विडिटी कहाँ दिख रही है? यहाँ दिख रही है, विच इज़ योर इक्वल लो। तो देयर आर हाई चांसेस के प्राइस इस इक्वल लो तक जा सकता है, बट अगेन इस इक्वल लो के पहले मुझे दिख रहा है ये लो भी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके नीचे ये जो मेरा ओपनिंग गैप है, इसका मिड पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है। तो मेरा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो ये 80 रहेगा, सेकंड टारगेट मेरी ये लिक्विडिटी रहेंगी और थर्ड टारगेट मेरा ये जोन रहेगा लिक्विडिटी पूल का। तो जैसे ही मेरा ये फर्स्ट टारगेट हिट होगा तो मुझे क्या करना है, या तो मुझे अपने पार्शियल क्वांटिटी बुक करना है अगर मेरे पास मल्टीपल लॉट्स है। अगर मेरे पास एक ही लॉट है उस केस में मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा। दो तरीके होते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने के। एक कि आप अपना स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट लेके आ जाओ, इस केस में क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो रिस्क और 1:2 जो भी 3 का या 1:2 का आपका रिवॉर्ड रहेगा, तो जो भी आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, आप अपना जो रिस्क है उसको पूरी तरह से नलीफाई करके आप प्रॉफिट ही रखो। जैसे कि अगर ये मेरी एंट्री है तो मैं देखूंगा कि मेरा पोटेंशियल पॉइंट कौन सा है दूसरा जहाँ तक प्राइस एक बार टैप करने आ सकता है, विच इज़ योर मिटिगेशन ब्लॉक। ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक है, तो प्राइस यहाँ से एक बार पुल बैक लेने यहाँ तक आ सकता है टू टैप दिस और फिर यहाँ से घूमेगा। तो इस मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मेरे को एक इनएफिशिएंसी दिख रही है यहाँ पे, तो मैं इस इनएफिशिएंसी के मिड पॉइंट या इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखूँगा फॉर ट्रेलिंग, जिसमें मेरा क्या है छोटा मोटा प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। मैं लॉस या ज़ीरो रिस्क पे नहीं निकलूँगा, तो मेरा ब्रोकरेज एटलीस्ट निकल जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ आई कैन ट्रेल अगर मेरा एक लॉट है तो, ठीक है। नाउ ट्रेल किस तरह से करेंगे मैंने ये भी बता दिया कि फर्स्ट टारगेट मेरा क्या रहेगा। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस एंड दिस लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी विच इज़ योर 1:4 5 6, 1:6 हो गया, ठीक। आफ्टर टेकिंग आउट 1:6 अगेन मेरे को क्या करना है, ट्रेल करना है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइस कहाँ तक जा सकता है। देखो यही स्विंग हाई से लेके प्राइस ने मुझे अगर यहाँ तक का एक सडन मोमेंटम दिया है, अभी यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बन गई, दैट्स अ डिफरेंट केस। कभी कभी इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनेगी, इसी में एक या दो कैंडल बनेंगी। उस केस में व्हाट आई विल डू कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक इनएफिशिएंसी है, या तो इनएफिशिएंसी के ऊपर रख दूँ, ये फेयर वैल्यू क्या है, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग प्राइस जो है, ये मेरी ओपनिंग प्राइस है, इस ओपनिंग प्राइस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखूँ, या मैं इस स्विंग हाई के ऊपर रखूँ, विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर मी कंसिडरिंग दी प्रॉफिट। इस केस में आप ये पूरे जोन के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेंगी कि इस स्विंग के आसपास रखो या फिर एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के मिड पॉइंट तक रखो, सो दैट कि अगर यहाँ पे आता है और इसके ऊपर क्लोज करता है तो यू विल एग्जिट नॉट ऑन द टच बेसिस, क्योंकि कभी कभी विक टच करके कंटिन्यू भी कर जाती है। एंड वंस आपका ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, सेकेंड आप टारगेट के लिए वेट करेंगे विच इज़ योर नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन। 1:7, दिस इज योर 1:8, राइट, नियर टू इट्स 1:8 1:9 का आपको इसमें मिल जाएगा। एंड वंस यू आर डन विथ दिस, नाउ सी कि आपने कितने पॉइंट कैप्चर किए। फ्रॉम हियर टू हियर यू कैप्चर ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स। 160 पॉइंट्स आपने किस तरह से कैप्चर किए, नॉट इन अ वन गो, आपने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए पूरे 160 पॉइंट्स कैप्चर किए। सो ऑन एन एवरेज आपका जो प्रीमियम रहेगा वो 70 to 80 रुपीज़ स्पाइक किया रहेगा। तो आपका जो 100-120 के आसपास का जो भी प्रीमियम रहेगा या 150 का प्रीमियम रहेगा, वो नियर टू 200-220 ऑलमोस्ट 70-80% तक का स्पाइक आपको मिल गया रहेगा इन दिस केस। तो इस तरह से हम लोगों को हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये पूरा क्या है, इट्स अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जो मैं आपको प्रीवियसली लेक्चर में सिखा चुका हूँ लिक्विडिटी रन के, कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होती है ना। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में हमें दिख रहा है कि कोई भी हर्डल नहीं है, दैट्स वाई एक स्मूथ डाउन मूवमेंट हमें देखने मिल गया। अब देयर आर सम टाइम्स यहाँ पे बहुत सारे अगर स्विंग्स बने होते और ये पूरा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता, तो ये जितने भी स्विंग पॉइंट है सारे हर्डल की तरह एक्ट करते और प्राइस उन सारे स्विंग के पास
एक रिएक्शन देता। तो उस केस में हम लोग को क्या करना है कि जब भी प्राइस में इस तरह से मल्टीपल स्विंग्स हो या हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो, उस केस में हमें उन लिक्विडिटी हंट के बाद हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। फॉर एग्जांपल, नाउ चेक दिस एग्जांपल। प्राइस में यहाँ पे क्या था, लिक्विडिटी थी ओल्ड हाई की, उसको स्वीप करने के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हुआ, प्राइस ने पुल बैक लिया, यहाँ पे इनएफिशिएंसी थी उसको टैप किया और प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, हमारा सेम चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर शॉर्ट किया तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, डेफिनेटली इतना ऊपर तो नहीं रखेंगे, हम थोड़ा नीचे रखेंगे, विच इज अराउंड 20 पॉइंट्स। हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया ये रिजेक्शन ब्लॉक के बाद। टारगेट कितना रहेगा हमारा, 80 पॉइंट्स। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 80 पॉइंट जो मेरा टारगेट है उसके जस्ट बिल्कुल नीचे क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। ठीक है, और उसके नीचे क्या है, इक्वल लोज है। दिस इज योर लिक्विडिटी पूल, नॉट जस्ट अ लिक्विडिटी, इट्स अ लिक्विडिटी पूल, क्योंकि बहुत सारे इक्वल लोज है। तो दिस इज योर वेरी पोटेंशियल टारगेट फॉर यू। तो मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक ट्रेल कर सकता हूँ मैं अगर मार्केट में। बट अगेन, क्या लेफ्ट साइड पे ये मुझे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये एक हर्डल है, ये एक हर्डल है, ये एक हर्डल है, ये एक हर्डल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इतने सारे स्विंग पॉइंट्स फॉर्म हुए। तो सारी लिक्विडिटी के बाद जैसे ही मुझे दिख रहा है कि मैंने यहाँ से एंटर किया और प्राइस मेरे डायरेक्शन मूव कर रहा है, फर्स्ट हर्डल क्या है, ये वाले देखो इक्वल लोज दिखे यहाँ पे, ये भी लिक्विडिटी है। प्राइस में जैसे ही प्राइस ने ये लिक्विडिटी रन हुआ, प्राइस ने यहाँ से रिवर्स लिया। नाउ आफ्टर कंसोलिडेशन वी सी एक्सपांशन। ठीक है, जो चीज़ यहाँ दिख रही है कंसोलिडेशन एक्सपांशन, एक्सपांशन के बाद वी नो दैट के प्राइस आइदर विल रिट्रेस और रिवर्स। अब इस केस में रिट्रेसमेंट अगर होता तो ये इनएफिशिएंसी से कंटिन्यू करता डाउन साइड पे, बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं होकर प्राइस ने रिवर्स कर दिया, ये कंसोलिडेशन के ऊपर चला गया। तो इस केस में मैं वेट नहीं करूँगा कि जाके प्राइस मेरे स्टॉप लॉस को हंट करे। ठीक है, उस केस में मैं क्या करूँगा, ट्रेलिंग करूँगा। कब, जैसे ही प्राइस ने ये लो लिया उसके बाद या तो मेरे पार्शियल क्वांटिटी बुक हो रही है फर्स्ट, अगर एक लॉट है तो मैं क्या करूँगा, ट्रेल करूँगा। ट्रेल कहाँ करूँगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे मेरा मिटिगेशन ब्लॉक है, तो जस्ट मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, ताकि प्राइस में अगर इसके ऊपर क्लोज करने लग जाए प्राइस तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ। मैं पूरे स्टॉप लॉस तक नहीं रखूँगा, या फिर मैं ऑन कॉस्ट रखूँगा जहाँ से मैंने एंट्री ली, जैसे कि ये वाला पॉइंट था या ये वाला स्विंग था। एंड इन दिस केस यू कैन सी कि प्राइस ने इसको टैप किया एंड विदाउट टेकिंग द टारगेट और विदाउट इवन टेकिंग द 80 पॉइंट जो हमारा टारगेट है, प्राइस ने रिवर्स ले लिया और प्राइस ने आगे स्टॉप लॉस हिट किया। तो इस केस में हम लोगों को एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो बुक करने मिल जाते हैं अगर हम लोग ट्रेल करते हैं। अगर हम लोग पूरे टारगेट या स्टॉप लॉस का वेट करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो वी डोंट हैव टू डू दिस। हम लोगों को क्या करने, पार्शल्स बुक करते हुए जाने। और नेक्स्ट डे देखो सेम टारगेट हिट हुआ, विथ अ गैप डाउन एक स्पाइक दिया, ये सारी लिक्विडिटी थी इनको हंट किया एंड देन जस्ट वेंट अप। इस तरह से बहुत बार हो सकता है कि आपके टारगेट के पहले प्राइस घूम जाए। तो उस सिनेरियो में हम लोगों को क्या करना है कि प्राइस में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, उसको आइडेंटिफाई करो और अपने पार्शियल क्वांटिटी को बुक करते करते यू हैव टू मूव ऑन। सो दिस ऑल लेक्चर इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग के हाउ यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। और प्रॉफिट का हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि 80 पॉइंट्स कैसे आप कैप्चर कर सकते हो, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। And by doing this, I hope that you can at least make 10 to 15% of ROI per month. And trust me, you will if you just follow it very religiously and with all the discipline. So I hope you find this video very insightful. And if you did, please do like, share and subscribe to my channel. And please do support this channel. See you in the next lecture. Till then, stay safe, be happy. Thank you.